नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फलसूत्र जो चल रहा है उसमें भगवान अजातशत्रु को धर्मोपदेश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मध्यमशील के बारे में चर्चा की थी और आज इस वीडियो में महाशील के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अजातशत्रु को भगवान बताते हैं, जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन को खाकर इस प्रकार की हीन नीच विद्या से जीवन बिताते हैं। जो गृहस्थ हैं, उपासक हैं, बड़ी मेहनत से आजीविका करके जब उनके मन में श्रद्धा होती है कि किसी साधु को, किसी भिक्षु को भोजन दान और भी दान दें, तो उनका भोजन खा करके और उनको एक अच्छा रास्ता न बता पाए तो वो निंदित आजीविका में आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे अंग विद्या शरीर के अंगों को के बारे में जानकारी देते हुए कि तुम्हारा इसका फल ये होगा, इस तरह से उत्पाद यानी कि कोई चीज़ उन्होंने बना दी मुट्ठी में खोल करके, ये जादू जैसे खेल। स्वप्न लक्षण, किसी के सपने सुन करके और उनका क्या फल होने वाला है ये बताया। मूसिक विष विद्या, अग्नि हवन, दर्भी होम, कण होम, तंडुल होम, घृत होम, तेल होम, मुख से घी लेकर कुल्ले से होम, रुधिर होम यानी कि खून निकाल के भी होम, वास्तु विद्या यानी कि वास्तु शास्त्र जिसको कहते हैं कि ये पूर्व दिशा में ऐसा होना चाहिए, इस तरह से जो बताते हैं। क्षेत्र विद्या, शिव, भूत, भूरी, सर्प, विष, भिक्षु के झाड़ फूंक की विद्या यानी कि ऐसे जो विषधर होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनके जो विष है उसको झाड़ फूंक से ठीक करने की जो विद्या वो। मूसिक विद्या, पक्षी, सर परित्राण, मंत्र जाप जिससे लड़ाई में बाण शरीर पर न गिरे, और मृग चक्र। उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताते हैं, यानी कि समाज का अन्न खाते हैं और उनको दुख मुक्ति का रास्ता न बता करके और वो क्षणिक सुख देने वाली विद्याओं को बता करके और अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं करते, न उनका संग ऐसा करता है। महाराज, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन बिताते हैं, जैसे मणिलक्षण, वस्त्र, दंड, असी, बाण, धनुष, आयुध, स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, दास, दासी, हस्त, अश्व, भैंस, वृषभ, गाय, अज, मेष, मुर्गा, बतख, गोह, कर्णिका, कच्छप और मृग लक्षण। उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताते हैं। महाराज, अथवा इस प्रकार निंदित जीवन बिताते हैं जैसे राजा बाहर निकल जाएगा, इस तरह की कोई भविष्यवाणी करते हैं। नहीं निकल जाएगा, आपस में शर्त लग जाती है, यहाँ का राजा बाहर जाएगा, बाहर का राजा यहाँ आएगा, यहाँ के राजा को जीत होगी, यहाँ के राजा की जीत होगी, बाहर के राजा की हार होगी, यहाँ के राजा की हार होगी, बाहर के राजा की जीत होगी, इसकी जीत होगी, उसकी हार। उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताते हैं। महाराज, अथवा निंदित जीवन बिताते हैं जैसे चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, नक्षत्र ग्रहण, चंद्रमा और सूर्य अपने मार्ग ही पर रहेंगे, चंद्रमा और सूर्य अपने मार्ग से दूसरे मार्ग चले जाएंगे, नक्षत्र अपने मार्ग पर रहेगा, नक्षत्र अपने मार्ग से हट जाएगा, उल्कापात होगा, दिशा डाह होगा, भूकंप आएगा, सूखा बादल गरजेगा,
चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों का उदय अस्त सदोष होगा और शुद्ध होना होगा, यानी कि उनका अस्त होना और उदय होना दोनों ही, कौन सा उदय और अस्त यानी कि दोष रहित है और कौन सा दोष सहित है, इस तरह से उसका भी फल बताते हैं। होने से यह फल होगा, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताते महाराज, अथवा निंदित जीवन बिताते हैं जैसे अच्छी वृष्टि होगी, बुरी वृष्टि होगी, सस्ती होगी, महंगी पड़ेगी, यानी कि अब सस्ता हो जाएगा, चंद्रमा को देख के पता चल गया कब महंगाई हो जाएगी कि सस्ता हो जाएगा। आज अब बरसात, लोग किसान लोग पहले ऐसे संतों के पास जाते थे कि महाराज बरसात होगी कि नहीं होगी, खेत सूखे पड़े हैं, तो वो कहते थे कि बरसात होगी या बरसात नहीं होगी, इस तरह की बातें बता करके भी और उनको ठग लेते थे। हस्तरेखा सस्ती होगी, महंगी पड़ेगी, कुशल होगा, भय होगा, रोग होगा यानी कि महामारी होगी, आरोग्य होगा, सब, अब कोई रोग नहीं होगा, सब सुखी हो जाएंगे, आरोग्य हो जाएंगे। हस्तरेखा विद्या, गणना, कविता पाठ इत्यादि, इस प्रकार श्रमण गौतम निंदित जीवन नहीं बिताते हैं, हीन विद्याओं से युक्त महाराज, अथवा निंदित जीवन बिताते हैं जैसे सगाई, विवाह, विवाह के लिए उचित नक्षत्र बताना, तलाक देने के लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋण के लिए दिए गए रुपयों के वसूल करने के लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋण देने के लिए उचित नक्षत्र बताना, सजना धजना, नष्ट करना, गर्भ पुष्टि करना, लड़का होगा कि लड़की, मंत्र बल से जीव को बांध देना, कब ये बोल ही नहीं पाएगा, मैं ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा, ठुड्डी को बांध देना, यानी कि थोड़ी को बांध देना कि जो अब मुंह जाम हो जाएगा, दूसरे के हाथ को उलट देना, दूसरे के कान को बहरा कर देना, दर्पण पर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, कुमारी के शरीर पर और देव वाहिनी के शरीर पर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, सूर्य पूजा, ब्रह्म पूजा, मंत्र के बल मुंह के अग्नि निकालना, मुंह से अग्नि निकालना, इस प्रकार श्रमण गौतम हीन विद्याओं के द्वारा निंदित जीवन नहीं बिताते महाराज, अथवा निंदित जीवन बिताते हैं जैसे मन्नत मानना, मन्नत पूरी करना, मंत्र का अभ्यास करना, मंत्र बल से पुरुष को नपुंसक और नपुंसक को पुरुष बनाना, इंद्रजाल, बलिकर्म, आचमन, स्नान कार्य, अग्नि होम, दवा देकर बमन, विरेचन, ऊर्ध विरेचन, सिरो विरेचन कराना, कान में डालने के लिए तेल तैयार करना, आँख के लिए नाक नाक में तेल डाल देकर छिकवाना, अंजन तैयार करना, छुरी कांटे की चिकित्सा करना, वैद्य कर्म, उस प्रकार श्रमण गौतम हीन और निंदित जीवन नहीं बिताते, हीन विद्याओं से निंदित जीवन नहीं बिताते महाराज। यह शील तो बहुत छोटे और गौण हैं जिसके कारण अनाड़ी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। ये बातें ब्रह्मजाल सूत्र में भी आई थी और यहाँ भी वही बातें भगवान ने अजातशत्रु को भी बताई हैं। महाराज, यह भिक्षु इस प्रकार शील संपन्न हो, इस शील संवर के कारण कहीं से भय नहीं देखता। जैसे महाराज कोई मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा सभी शत्रुओं को जीतकर कहीं से किसी शत्रु से भय नहीं खाता, उसी प्रकार महाराज भिक्षु इस तरह शील संपन्न हो कहीं से भी भय नहीं खाता। वह इस शील के पालन करने से अपने भीतर निर्दोष सुख को अनुभव करता है। महाराज भिक्षु इसी तरह शील संपन्न होता है। ये प्रत्यक्ष फल हैं शील पालन करने के, जो सामने ही मिलते हैं, देखते देखते मिलते हैं। और फिर वीडियो हो जाएगा लंबा। अगला सूत्र भी बड़ा है। अगला सूत्र है
इंद्रियों का संयम बताएंगे भगवान। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।